नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री थ्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में एसएसटी विषय में जो अर्थशास्त्र का पार्ट है उसमें स्कूल बुक्स यदि आप देखना चाहें तो वो किन किन चैप्टर को आपको देख लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा राजस्थान बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा। 9वीं कक्षा में एनसीईआरटी की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। आपकी एक राजनीति विज्ञान की चलती है, एक इतिहास की चलती है, एक अर्थशास्त्र की चलती है और एक भूगोल की। 4 किताबें चलती हैं 9वीं और 10वीं में, 4 9वीं में, 4 10वीं में। देखिए इतिहास का तो मैंने सारा मैटर 9वीं से 12वीं, छठी, 7वीं, 8वीं में। देखिए अर्थशास्त्र छठी, 7वीं, 8वीं में नहीं चलती। बाकी भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपका इतिहास, ये तो छठी, 7वीं, 8वीं में भी चलती है। और बहुत ज़रूरी जानकारी आपने देखा होगा रीट में भी, एनसीईआरटी में 6, 7, 8 में से कितना कुछ पूछा गया था, तो वो सारा तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है एप्लीकेशन पर। अब अर्थशास्त्र की सबसे ज़्यादा दिक्कत बता रहे थे विद्यार्थी। तो देखिए 9वीं की एनसीईआरटी की बुक है अर्थशास्त्र, उसमें 2 चैप्टर हैं, निर्धनता एक चुनौती तीसरा चैप्टर है, और भारत में खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा और निर्धनता दोनों आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो ये दोनों चैप्टर में आपको देखना है। हालांकि इसमें बातें इस प्रकार से दे रखी हैं कि दोनों ही चैप्टर में आप देखेंगे तो 2-2 3-3 से ज़्यादा पेज आपके काम के नहीं, यानी नोट्स बनाए तो एक एक पेज के नोट्स इनके बन सकते हैं दोनों ही। वैसे तो 10-10 पेज में दिए गए हैं चैप्टर, लेकिन नोट्स बनाए तो एक एक पेज में इसके बनाए जा सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको इतिहास के बना के दिए थे। कक्षा 10 में देखिए एनसीईआरटी की किताब है आर्थिक विकास की समझ, जो अर्थशास्त्र की किताब है आपकी। तो अभी स्कूलों में यही चल रही है, राजस्थान में भी एनसीईआरटी वाले ही। तो इसमें पांचों के पांचों चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर हैं। पहला चैप्टर है विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सामान्य तौर पर हम 3 क्षेत्रक पढ़ते हैं, वैसे तो आपको चौथा पांचवा क्षेत्रक भी आजकल बता देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। मुद्रा व साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार। तो ये देखिए मैं हर साल 10वीं कक्षा में पढ़ाया करता हूँ, बहुत ही ईजी सी किताब है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो याद नहीं हो। यदि इसके कोई नोट्स बना लिए जाएँ, जैसे विद्यार्थी रिक्वेस्ट कर रहे थे बनाने की, तो मैं भी विचार कर रहा हूँ इस पे बनाने की, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं इसका बना पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ आजकल। लेकिन ये बहुत ईजी सा है और इसमें यदि एक बार नोट्स बना लिए जाएँ तो ये मान के चलिए कि आप इसको यदि नोट्स बनाया हुआ है तो एक दिन में आप, 2 दिन में आप पूरा दोहरा सकते हैं। इतना ही किताब है 10वीं की किताब में। 11वीं की एनसीईआरटी की एक तो सांख्यिकी की किताब चलती है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। एक किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें बहुत सारे चैप्टर आपके काम के हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें काफ़ी कुछ आपके काम का है, क्योंकि ये आपके औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में दिया गया है। हालांकि उसको टॉपिक को पूरी तरह ये कवर नहीं करती। देखिए एक तो था रीट में कि पूरी तरह से ही एनसीईआरटी से पूछ लिया गया, वो एक अलग सिनेरियो है। यदि एनसीईआरटी के अलावा भी प्रश्न बनाने लग जाएं तो एनसीईआरटी की किताबों से सिर्फ उनसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो हमें सिर्फ ये पढ़नी है, बाकी हमें गाइड से भी थोड़ा मैटर देखना पड़ेगा। फिर उसके बारे में बाद में है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये तीनों टॉपिक आपके हैं। निर्धनता आपके हैं, जो कि 9वीं में भी आ गई थी। और भारत में मानव पूंजी निर्माण और ग्रामीण विकास, ये 2 चैप्टर हैं। इसमें धारणीय विकास वगैरह और इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। तो ये बहुत ही मतलब सामान्य सी बातें इसके अंदर आपको पढ़नी है। इसी प्रकार से 10वीं में भी जो पहला चैप्टर था विकास, उसमें भी आपको विकास से संबंधित पूरी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी कम बातें उसमें से आपको पढ़नी है। तो इसमें से लगभग 20-20% मैटर ही काम का है। यानी इन किताबों को यदि आपको पढ़ना है तो आपको नोट्स बना के ही पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई बना के दे आपको, चाहे आप वो खुद बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बार बार इतनी किताबों को पलट पलट के ढूंढा नहीं जा सकता मैटर, तो आप मतलब शॉर्ट में लिखा जा सकता है। अब 12वीं कक्षा में एनसीईआरटी में 2 किताबें चलती हैं, एक समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र वाला है, इसमें दूसरा और तीसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आय का लेखांकन और मुद्रा और बैंकिंग। अभी देखिए चूंकि 12वीं की इकोनॉमिक्स की किताब है तो बहुत जटिल किताब है और उसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह दिए गए हैं उतना डीप पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, खासतौर से ग्रेड 3 के एग्जाम में। हालांकि गाइड वगैरह में मैंने देखा था कि काफ़ी कुछ उसमें घुसा देते हैं, उतना डीप जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो बेसिक जानकारियाँ दे रखी हैं, जिसको एक सामान्य विद्यार्थी भी समझ सकता है, उतना ही इसमें से देखना है आपको। बाकी बहुत ज़्यादा डीप फॉर्मूला, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद है या इससे संबंधित जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मतलब आप पूरे ही वित्त मंत्री बनने की कोशिश करें ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ बेसिक बातें पढ़नी है इस 2 चैप्टर में से, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है।
अब बात आती है कि पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताब से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पुरानी राजस्थान की बोर्ड की किताब में से प्रश्न आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन पेपर सेटर अभी उस किताब को उठा के उसमें से प्रश्न नहीं देंगे। आपको ये लग सकता है कि प्रश्न वहाँ से लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपको गाइड से या दूसरी किताबों से लिए जाएंगे। वो मैच हो सकते हैं आपकी पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताब से, लेकिन वो लिए नहीं जाएंगे वहाँ से, निश्चित तौर पर आप मान के चलिए। तो 10वीं की राजस्थान बोर्ड की पहले जो किताब चलती थी वो अच्छी थी किताब। उसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो काफ़ी बेहतर दे रखा था, और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर भी होते हैं, और वो इजी है समझने में, और लगभग सारी बातों को कवर भी करती है। तो मेरे पास वो है किताब, मैंने उसमें देखा भी था। तो उसमें 14वां से 18वां जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। उसमें भी आपको 15वें 16वें जो चैप्टर है उसमें एक दो टॉपिक को छोड़कर बाकी पूरा ये 14 से 18 का जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस के अंदर है, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आ जाते हैं, राष्ट्रीय आय, विकास, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, निर्धनता, मुद्रा, साथ लिख दिए साख, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता और उसके अधिकार। ये सारे के सारे आपके टॉपिक उसके अंदर मिल जाते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक आपके और भी हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन है वो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, तो एक आधा टॉपिक है जो आपका सिलेबस का उसके अंदर नहीं है। लेकिन उनके जो 14 से 18 में जो दिए गए हैं वो लगभग 95% टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये किताब यदि आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको ढूंढने के लिए निकल जाएं सुबह ही। आप गाइड से मैटर पढ़ेंगे तो भी आपका लगभग सारा मैटर कवर हो जाता है। लेकिन गाइड में आपको, किसी भी गाइड को आप उठा के देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डीप में मिलेगा। मतलब कई कई टॉपिक में इतने ज़्यादा डेटाज और वो आपको मिलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी करते हैं। फिर ये देखिए, आप इनमें डेटा में आपको करंट में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है, देखिए 2022-23 का बजट आया, उसके साथ में आर्थिक समीक्षा पिछले वर्ष की आती है। तो 2021-22 वित्तीय वर्ष की आर्थिक समीक्षा जो मैंने थोड़ी बनाई भी थी राजस्थान से संबंधित, थोड़ी भारत से संबंधित भी करंट में, वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो उसमें से आप देख लेना, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित डेटा हैं या भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित और भी कुछ डेटा है, तो वो थोड़ा थोड़ा डेटा आपको उसमें से देख लेना चाहिए। या जो आपकी निर्धनता की, बेरोजगारी की कुछ रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जो कि मैं करंट अफेयर में आपको कोशिश करूँगा कि उसमें लिख दूँ, तो वो करंट अफेयर से आप थोड़ा सा अपडेट रहिए। आप खुद पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी की सहायता लेकर पढ़ें, आप खुद पढ़ते हैं तो भी उससे थोड़ा सा आप अपडेट रहा कीजिए, क्योंकि जो अद्यतन आंकड़े हैं, जो समसामयिकी है, उससे संबंधित बातें काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से पढ़ें। तो यदि आपको ये लगता है कि जैसे रीट का जैसा यदि सिनेरियो बनता है, तो देखिए निश्चित रूप से एनसीईआरटी की किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अधीनस्थ बोर्ड का कह नहीं सकते कि इसमें से ही पेपर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो उनका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं एनसीईआरटी में से आपको बताना चाहता था कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें, एक छोटा सा काम है ये। और बाकी मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, और भी आपके कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।